अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.14 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक। और पहले हमने इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आतिफ परचेज आ सोफ़ा सेट फॉर Rs 48,000, फाइंड सेलिंग प्राइस इफ़ ही बियर अ लॉस ऑफ 10%। उसने एक सोफ़ा इतना था 48,000 रुपये में ख़रीदा था, तो उसको जो लॉस हुआ है वो 10% हुआ है। अब हमने उसका जो सेलिंग प्राइस है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। यानी कि उसको 10% इसमें से लॉस हुआ, पहले तो हम लॉस निकालेंगे ना, वो कितना हुआ वो फिर हम जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से निकाल देंगे, तो तब हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लिखते हैं जी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी है जी, हमारे पास 48,000, ठीक हो गया। अब देखें लॉस कितना है, लॉस परसेंटेज में आप इसको लिख दें, ठीक है। कितना है जी, 10%, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका लॉस। लॉस कैसे निकालेंगे, इसका हमने 10% निकाल देना है, ठीक है। 48,000 मल्टीप्लाई 10/100, ठीक है। इस तरह ही निकालते हैं ना। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर हमने किसी की परसेंटेज निकालनी है तो सिंपल उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4800, तो ये उसको क्या हुआ है जी, नुकसान हो गया इतना, ठीक है। 4800 रुपये नुकसान हो गया। अब हमने फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं जी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, जिसमें हम कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस ये कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। माइनस किया 48,000 में से हमने 4800 को माइनस किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आ शॉपकीपर बॉट ऑन एन एक्वेरियम, ठीक है। एक्वेरियम ये ख़रीदता है फॉर 7,000 एंड सोल्ड इफ़ फॉर 10,000। यानी कि एक्वेरियम जो है वो एक शॉपकीपर ने ख़रीदा कितने रुपए का, 7,000 रुपये का, और बेच कितने का दिया, 10,000 रुपये का। फाइंड हीज़ प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमने तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है ना, तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे कॉस्ट प्राइस 7,000 रुपये, ठीक है, और सेलिंग प्राइस 10,000 रुपये, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमने निकाल ली। पहले तो या इसका प्रॉफिट वो निकाल लेते हैं, फिर ही उसकी परसेंटेज निकालेंगे ना। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ। देखें सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास इसका क्या आता है जी, प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इसको हम कर देंगे माइनस, तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास 10,000 रुपये, माइनस 7,000 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3,000 रुपये, ठीक है। ये 3,000 रुपये क्या आया जी, प्रॉफिट। अब इसकी हम परसेंटेज निकालते हैं। प्रॉफिट ये आ गया। अब प्रॉफिट का जो फार्मूला है ये आपके लिए नया होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैसे हम करते हैं। ये एक ही फार्मूला आप याद कर सकते हैं। तो प्रॉफिट जो है अगर हमने परसेंटेज में निकालना है तो इसमें हम लिखेंगे ऊपर प्रॉफिट, ठीक है, नीचे कॉस्ट प्राइस, ये इसका फार्मूला, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और 7% लगा देंगे। यानी कि अब जो आंसर आएगा, अब देखिए यहाँ पे हमने लॉस, अगर लॉस परसेंटेज फाइंड करनी हो, लॉस यानी कि प्रॉफिट और लॉस एक ही बात है ना, यहाँ बंदे को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो अगर हमने लॉस फाइंड करना हो तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम लॉस लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लॉस लिखेंगे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगा और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो देखें मुनाफा कितना आया जी, 3,000 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 7,000 रुपये, ठीक है, ये अभी हमने निकाली है। और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, सॉरी ये 100 है और 7% लगाएं, ठीक है, 7। तो अब देखें ये 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल होगी,
ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा जी 300, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। इतना टाइम नहीं है तो हम वैसे इसका आंसर, ये 42 इसका आंसर आएगा, तो ये इसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज 42% इसका जो आंसर है वो आएगा। नंबर 8 है समर बॉट अ ओल्ड मोटर बाइक फॉर 35,000 रुपये की एंड स्पेंट 15,000 ऑन इट्स रिपेयरिंग आफ्टर अ फ्यू मंथ ही सोल्ड दिस बाइक फॉर 60,000 फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए उसने बाइक जो समर ने ख़रीदी है वो 35,000 रुपये की ख़रीदी है और उस पर 15,000 रुपये और ख़र्चा कर दिया, तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी 35,000, ठीक है, प्लस ये भी तो कॉस्ट में ही आ जाएगा ना, क्योंकि उसका जो टोटल ख़र्चा उस पर हो गया वो कितना हो गया 35, 5, 10, 0, 0, इसको प्लस करते हैं ना, तो 5 और 5 10 की, फिर 0 1 कैरी लिया, तो ये 2 और 5, यानी कि 50,000 रुपये उसकी क्या आ गई कॉस्ट प्राइस, ठीक होगी, कॉस्ट प्राइस उसकी आ गई 50,000 रुपये। अब देखें नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है जी, आफ्टर अ फ्यू मंथ ही सोल्ड हिज बाइक फॉर 60,000, यानी कि 60,000 रुपये की सेलिंग प्राइस क्या होगी उसकी 60,000 रुपये की उसने बेची। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट पहले हम निकालते हैं इसका, अभी हमने फार्मूला पढ़ा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है जी 60,000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है जी 50,000 रुपये, ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 10,000 रुपये, ये क्या आ गया प्रॉफिट। अब इसको हमने चेंज करना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा, ये पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये वाला फार्मूला, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज हमने अगर करना हो तो किस तरह करते हैं, हम इधर लिखते हैं जिसको, ठीक है, ये साथ हमने लगाना होता है। तो देखें जी हम ऊपर क्या लिखेंगे प्रॉफिट कितना 10,000 रुपये, नीचे कॉस्ट प्राइस कितनी है 50,000, ठीक है, 50,000 रुपये, और ये 100%, ये हमने साथ लिखना होता है। अब इसमें से देखें जी 4 0 0 से कैंसिल, 5 1 5 5 20, तो यानी कि 20% उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक हो गया। तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया इसमें से 20%, ये एक ज़ीरो नहीं है यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी सलमान बोट अ सोफ़ा सेट फॉर 25,000 एंड सोल्ड फॉर 20,000, यानी कि 25,000 का सोफ़ा ख़रीदा है और 20,000 में बेच दिया है, लॉस फाइंड करना है। तो पहले तो हम इसकी कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या आती है जी 25,000 और सेलिंग प्राइस इसकी क्या है जी, ठीक है 20,000 रुपये। अब इसका जो लॉस है वो कैसे निकालते हैं, मैंने इसका फार्मूला बताया हुआ है CP माइनस SP, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा -20, ठीक है 1000। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 5,000। लॉस परसेंटेज हमने जो अगर फाइंड करना है तो उसके लिए मैंने बताया था जो हमने प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाया उसमें ऊपर लॉस लिख देंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इसका जो परसेंटेज है वो आ जाएगी। तो लॉस की वैल्यू क्या है जी 5,000 रुपये ऊपर रखेंगे और नीचे आ जाएगी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 25,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 करें और परसेंटेज लगाएं। इसको सॉल्व करते हैं, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 1 5 5 5 25 और 5 20, ठीक है, तो इसका भी 20% आंसर आएगा, यानी कि 20% उसको क्या हो गया जी इसमें से लॉस हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है सेम उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया है, तो इसमें देखें द प्राइस ऑफ अ साइकिल इज़ 12,000 इन अ मार्केट, ठीक है, मार्केट में जो प्राइस है वो 12,000 रुपये। अहमद ऑर्डर्ड हिज ऑनलाइन एंड गोट हिज साइकिल फॉर 13,000, फाइंड हिज लॉस, तो उसको कितना नुकसान हुआ, उसने 13,000 रुपये में ख़रीद ली। तो आप देखें इसकी जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस कितनी है 12,000 रुपये। अब इसका हमने लॉस निकालना है, तो कॉस्ट में से हम क्या करेंगे जी सेलिंग को माइनस कर देंगे, ठीक है,
12,000 रुपये, तो इसको कितना आ गया 1,000 रुपये। अब इसकी परसेंटेज भी हमने तो निकालनी है, लॉस परसेंटेज, ये बिल्कुल वैल्यूज़ हमने करनी है पुट। अभी यहाँ पे ही कर लेते हैं। 1000 आया था ऊपर, ठीक है, नीचे जो है कॉस्ट प्राइस रखते हैं 12,000 रुपये। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपने गौर करनी है कि जब हमने प्रॉफिट निकालना होता है तो उसमें हम जो वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस उसी के लिहाज से तो कॉस्ट प्राइस है ना, तो ये हमने नीचे रखनी होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 करेंगे और 7 परसेंटेज निकालें, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो इसको 12 पे तकसीम करेगा वो 8.3% आएगा, ठीक। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ अ मार्क्ड प्राइस ऑन एन आइटम इज़, यानी कि मार्क प्राइस जो है वो 7,690 है, तो हम लिखते हैं मार्क प्राइस, ठीक है, एंड द सेलिंग प्राइस इज़, तो सेलिंग प्राइस कितनी है जी 7,000 रुपये। फाइंड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन ए आइटम, यानी कि इतनी जो मार्क प्राइस है लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस ये है, तो सामने भी हमें नज़र आ रहा है 690 रुपये, इसका क्या हो सकता है, वो इसका डिस्काउंट होगा ना, तो वो हमने फाइंड करना है। यानी कि फ़ाइंड कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है डिस्काउंट का, वो हम करते हैं जी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, यानी कि जिसमें सेल कर रहे हैं वो माइनस अगर कर देंगे तो हमारे पास मार्क प्राइस क्या है जी 7,690 रुपये, माइनस, और ये कितनी है जी 7,000 रुपये सेलिंग प्राइस, इसको माइनस करेंगे 690, हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के जो लेक्चर हैं वो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।